दिल्ली सहित देश भर में दशहरे की धूम देखने को मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली की रामलीला में शामिल हुई। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, आज जो कार्यक्रम हुआ, जो रावण दहन किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे सबसे खास क्या रहा? राष्ट्रपति का जो उद्बोधन था वो भी वाकई में आत्मीयता को दर्शाता है, और अनेकता में एकता की जो बात देश के लिए कही भी जाती रही है, सदियों से कही जाती रही है, वो भी उनके भाषण में, उद्बोधन में झलकता हुआ नजर आया। क्या कुछ खास रहा है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज राष्ट्रपति का कार्यक्रम जो है वो विधिवत संपन्न तो हुआ, लेकिन उस दौरान काफी बारिश हुई और बारिश के कारण जो है कार्यक्रम में देरी भी हुई। पहले तो जब राष्ट्रपति वहां पर पहुंची तो उसके बाद उन्हें काफी देर अपनी गाड़ी में इंतजार करना पड़ा। उसके बाद वो मंच पर आई, उन्होंने भगवान राम, सीता, लक्ष्मण के जो पात्र हैं उनका तिलक किया, और उसके बाद जो है राम रावण युद्ध के बाद पुतलों को जलाया गया। लेकिन जी, आज राष्ट्रपति ने भी बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे जवानों ने सीमा पर अपना शौर्य दिखाया वो भी अपने आप में अतुलनीय है, और उनका जो है वहां पर कार्यक्रम में भव्य तरीके से स्वागत किया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सौरभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में नहीं जा पाए क्योंकि बारिश इतनी जोरदार हुई कि उसके बाद कई जगहों पर पानी भर गया। इसी तरह से गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम भी रद्द हो गया। तो दिल्ली में जो है एक तरीके से अगर कहा जाए तो रावण दहन पर, विजयादशमी पर कई साल बाद जो बारिश हुई है, इस बारिश का असर ऐसा रहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कार्यक्रम तक रद्द हो गए। जी ललित, प्रमुख आकर्षण क्या रहा आज, अगर बात की जाए इस रामलीला की, रावण दहन की? रावण दहन तो एक आकर्षण रहता ही है, लोग आते हैं रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन देखने के लिए, लेकिन उन सब में सर्वोत्तम आकर्षण का केंद्र क्या रहा? राष्ट्रपति की मौजूदगी के अलावा अगर और लोगों की बात करें तो किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिला? जिस संकल्प की बात राष्ट्रपति भी कर रही हैं कि आंतरिक बुराई को खत्म करना प्राथमिकता होनी चाहिए, वाकई में होना भी चाहिए। क्या उस चीज़ को, उस संकल्प को आत्मसात आने वाले समय में लोग करते हुए नजर आए? उत्साह में प्रतिक्रिया, जो जोश था, बॉबी देओल भी वहाँ पर पहुँचे लवकुश रामलीला में, श्री धार्मिक रामलीला में राष्ट्रपति मौजूद रही। ये आखिर किस तरह का एक उमंग का, उत्साह का वातावरण वहाँ पर देखा गया? लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या थी? देखिए, जो आज अगर मैं श्री धार्मिक रामलीला की बात कहूँ तो वहां पर क्योंकि सौरभ बारिश इतनी ज्यादा थी कि बारिश के कारण लोगों में उत्साह तो था। हाँ। लोग वहां पर अपने बच्चों के साथ रामलीला देखने के लिए आए थे, लेकिन बावजूद उसके जैसे बारिश हुई, बारिश ने सारे उत्साह को एक तरीके से काफी ज्यादा कम कर दिया। लेकिन बावजूद उसके जब रावण का दहन हुआ तो सभी लोगों ने उत्साह के साथ भगवान श्री राम के नारे लगाए और एक तरीके से फिर से उनकी जय जयकार की। ये जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन है, ये पुतले का दहन बताता है कि हमारे समाज में, हमारे बीच में, हमारे मन में, हमारे शरीर में जो एक रावण है, उन सबको हमें खत्म करना चाहिए, अपनी बुराइयों को हमें खत्म करना चाहिए। और उन्हीं बुराइयों के प्रतीक के तौर पर, हम हर बुराइयों को खत्म करने के प्रतीक के तौर पर हम हर साल विजयादशमी मनाते हैं। तो इस साल भी हुआ, लेकिन इस बार बारिश ने काफी हद तक इस त्योहार को प्रभावित किया। और अगर देखा जाए तो श्री धार्मिक रामलीला में बड़े पैमाने पर शॉप्स लगी हुई थी, दुकानें थी, लेकिन आज कहीं पर भी कोई ज्यादा रौनक नहीं दिखाई दी क्योंकि लोग जो है बारिश से बचते हुए नजर आए। जी ललित, अगर तैयारी की बात की जाए तो क्या मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी दी गई थी? उसके बावजूद जो आयोजन करता थे उनके द्वारा क्या कुछ इतना अंदाज नहीं था, इतना अंदेशा नहीं था कि बारिश इस स्तर पर होगी कि काफ़ी हद तक प्रभावित ज़रूर करेगी? प्रधानमंत्री का ना पहुंच पाना और तमाम दिग्गजों को ना पहुंच पाना अपने आप में कई सवाल ज़रूर खड़े करता है, क्योंकि प्रकृति के आगे बस नहीं है। लेकिन तैयारियां क्या कुछ आयोजन स्थल पर देखने को मिलती रही ललित, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो अंदाजा इतना तो था कि बारिश आएगी, लेकिन इतनी तेज बारिश आएगी इसका कोई अंदाजा नहीं था। और इसी का नतीजा रहा कि जहां राष्ट्रपति आई थी, वहां पर भी कई तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिली। इनमें प्रमुख तौर पर कई जगहों पर माइक सेट खराब हो गए। इसके अलावा कई जगहों पर जो
चेयर्स थी बैठने की वो सारी भीग गई, स्टेज भीग गया, इसके अलावा कई सारी और चीजें भी हुई। तो आप ही समझिए, अब इंद्रप्रस्थ रामलीला की ही बात करें जहां प्रधानमंत्री को जाना था जी, पटपड़गंज में पानी भरता है, ये बात तो सभी जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन बीच में जब वहां पानी भरा तो दिल्ली सरकार ने वहां पंप लगा करके उस पानी को निकालने का इंतजाम किया था जी। लेकिन आज वहां पर ऐसा पानी भरा कि कई रामलीलाओं में वहां पर रावण पानी में डूबते हुए नजर आए। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से विजयादशमी की रौनक जो है आज बारिश ने काफी हद तक कम की। और एक तरीके से कहें तो त्योहार जो है बारिश में एक तरीके से, हालांकि बारिश दिल्ली के वातावरण और दिल्ली के प्रदूषण के लिहाज से तो अच्छी है, लेकिन जिस तरीके से आज त्योहार के दिन बारिश हुई है वो अपने आप में एक बहुत इसने कई हद तक जो है कार्यक्रम प्रभावित किए हैं। और इतने कार्यक्रम प्रभावित हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा पाए, गृह मंत्री अमित शाह तक नहीं जा पाए। जी हाँ बिल्कुल ललित, इस बीच प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे, गृह मंत्री नहीं पहुंचे, नेता हैं दिग्गज नेता कांग्रेस की सोनिया गांधी वो भी नहीं पहुंची, तो कई दिग्गज नहीं पहुंच पाए। लेकिन बावजूद इसके आयोजनकर्ताओं की खूबसूरती रही है ललित, जो तय समय पे राष्ट्रपति ने ज़रूर वहां पर पहुंचकर शिरकत की श्री धार्मिक रामलीला में और तय समय के मुताबिक वो कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो कहीं ना कहीं खूबसूरती रही कि विपरीत परिस्थितियों में भी इसे सुगमता से संपन्न करा लिया गया। हाँ बिल्कुल, उस तरीके से अगर देखा जाए तो श्री धार्मिक रामलीला का इंतजाम बेहतर दिखाई दिया। उनका जो पंडाल था जहाँ पर कि राष्ट्रपति को आना था वो भी पूरी तरीके से वाटर प्रूफ बनाया गया था। इसके अतिरिक्त ज्यादा भीड़ को अलाउ नहीं किया गया आज इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति आ रहे थे तो उनकी सुरक्षा का प्रोटोकॉल था जी। तो ऐसे में लोगों की मौजूदगी कम थी, लेकिन बावजूद उसके जो भी लोगों की मौजूदगी थी उन सभी मौजूदगी के बीच में कार्यक्रम अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। राष्ट्रपति का भाषण भी हुआ, उन्होंने सभी को अपनी शुभकामनाएं भी दी और कई तरह के और भी कार्यक्रम हुए। चलिए, बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दशहरे पर रावण दहन तो हुआ, लेकिन आंतरिक जो बुराई है उसका संकल्प अब लोग लें और जाहिर सी बातें उम्मीद यही करेंगे कि रावण दहन के साथ वो बुराइयां भी खत्म हों ताकि एक स्वच्छ निर्मल समाज की स्थापना हो सके।